सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु के अनुग्रह से जो कुछ प्रभु से सीखता हूँ पवित्र आत्मा से, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज मैं अपनी बुलाहट को अपने जीवन में पूरा कैसे करें उस विषय के ऊपर मैं बात करने के लिए चाहता हूँ। पवित्र आत्मा हमको समझने के लिए, मुझे भी बोलने के लिए मदद करे। हम वचन के अनुसार देखेंगे कि हम अपने बुलाहट को अपने जीवन में कैसे पूरा करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हर एक को एक बुलाहट के साथ बुलाया है, एक उद्देश्य या एक योजना के साथ बुलाया है। हर किसी को, कोई भी बिना किसी उद्देश्य योजना के नहीं है संसार में। प्रभु ने जिसको भी बनाया एक उद्देश्य के साथ बनाया है ना। और परमेश्वर उन्हें बुलाता है एक योजना के साथ, एक बुलाहट के साथ कि मैं तुम्हें इस काम के लिए बुला रहा हूं, मैं तुम्हें उस काम के लिए बुला रहा हूं, है ना। जैसे यशायाह को प्रभु दर्शन देता है और वो कहता है मेरे लिए कौन जाएगा, वो बुला रहा है तो वो कहता है प्रभु मैं जाऊंगा, है ना। अलग अलग सेवाएं प्रभु ने दी हैं, वरदान दिए हैं बाइबल में लोगों को, और अलग अलग परमेश्वर का उद्देश्य है बुलाने का, जिसे हम कहते हैं बुलाहट, कॉलिंग ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। So today I am going to talk about how to fulfill the call of God in our life. What are the ways? क्या हैं वो रास्ते जिनसे हम अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर सकें। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज अपनी बुलाहट से पीछे हट रहे हैं, अधूरे रास्ते पर छोड़ रहे हैं, परमेश्वर की वो योजना, वो कॉलिंग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया उस काम को नहीं कर रहे, कुछ और ही करने लगे हैं, है ना। आज हम सीखेंगे कि अपने बुलाहट को पूरा कैसे करें बाइबल के अनुसार। क्या तरीके हैं, कैसे एक व्यक्ति, एक विश्वासी हो या प्रभु के दास हो, दासी हो, वो अपने जीवन में कैसे अपनी बुलाहट को पूरा कर सके। प्रभु ने हम सबको बुलाया एक बड़ी बुलाहट के साथ। हर एक के जीवन में बुलाहट है, अलग अलग सेवकाइयां हैं, और प्रभु ने जो कुछ हमारे लिए रखा है, जो भी बुलाहट हो, एक बड़ी बुलाहट होती है, बड़ी योजनाएं हैं, वो हमारे लाभ की है। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने बुलाहट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? वचन के अनुसार ना चलना, वचन के अनुसार अपने जीवन को ना ढालना, अपनी मर्जी, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, समझ, ताकत लगाना, अपनी मर्जी से चलना। अब जिसने हमें टास्क दिया है, जिसने हमें एक बुलाहट दी है, जिसने हमें एक योजना दी है, उद्देश्य दिया उसे पूरा करने के लिए, वही हमें बताएगा कि हम कैसे पूरा करें, क्या तरीके हैं इसे पूरा करने के लिए। हम नौकरी में, ऑफिस में जाते हैं तो मालिक हमें एक काम देता है, एक टास्क देता है, और वहां पर एक तरीका है कि हम उस काम को पूरा कैसे करेंगे। कुछ तरीके होते हैं वहां पर कि हम उस काम को पूरा कैसे कर पाए। हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हें इस प्रकार से इस काम को कंप्लीट करके देना है। ऐसे ही परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है एक बुलाहट के साथ। लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके तौर तरीकों के अनुसार अगर हम नहीं चलते, तो हम उसकी बुलाहट से भटक जाते हैं, या उस बुलाहट को कभी हम पूरा नहीं कर पाते, और हम कई बार जीवन में पछताते हैं। हम वहीं रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हो क्या रहा है मेरे जीवन में। आज भी मेरा जीवन 10 साल पहले जहां था आज भी वही है। मैं परमेश्वर के राज्य में बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं, कर क्यों नहीं पा रहा हूं कुछ? क्या कारण है जिससे मैं फेल हो रहा हूं, असफल हो रहा हूं?
मेरे जीवन के द्वारा क्यों कुछ नहीं हो रहा, मैं क्यों परमेश्वर की उस बुलाहट को नहीं कर पा रहा हूं पूरा, क्या कारण है? तो आज हम वचन से सीखेंगे। इफिसियों की किताब अध्याय 4 का 1 से 3 तक हम वहां पर सीखते हैं। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, वो कोई भाई बहन विश्वासी प्रभु के दास हो सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, तो उसने हमें तरीके भी दिए हैं कि हम अपनी बुलाहट को पूरा कैसे करें। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं कैसे प्रभु के राज्य में बढ़ूं, कैसे ये सेवा को करूं, कैसे इस बुलाहट को करूं जो प्रभु ने मुझे दी है, जिस बुलाहट से मुझे बुलाया है। हम कई बार लोगों को बताते हैं कि मेरे जीवन में ये बुलाहट है परमेश्वर की, लेकिन हम देखते हैं खुद को कि उस बुलाहट को हम पूरा नहीं कर पा रहे। हमारा जीवन वही है जहां कल था, आज भी वही है। हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, हम सीमित हो चुके हैं। परमेश्वर ने हमें बढ़ने के लिए, परमेश्वर ने हमें एक बड़ी बुलाहट के लिए जो हमारे लाभ की है, परमेश्वर के राज्य में फैलने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। लेकिन हम कई समय से एक जगह पर अटके हुए हैं। हम सेवकाई कर करके निराश हो रहे हैं, थक रहे हैं, मन टूट रहा है। कहीं आर्थिक तंगी है, कहीं पारिवारिक समस्याएं हैं, कहीं खुद के जीवन में समस्याएं हैं, कहीं कलीसिया में समस्याएं हैं। हम समझ नहीं पा रहे, उन चीजों के ऊपर हम काबू नहीं पा रहे, जय नहीं पा रहे, और हम उस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे जहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम निकले इससे बाहर और हम बढ़े और हम फैले, है ना। कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसके तौर तरीकों के अनुसार हम अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बुद्धि, अपना प्रयास, अपने ज्ञान से हम लगे रहते हैं और वहीं हम कई बार फेल हो जाते हैं, है ना। इफिसियों 4 का 1 से 3 तक हमें सिखाता है कि हम अपनी बुलाहट को पूरा कैसे करें, क्या है वो तरीके। तो वहां पर एक वचन में लिखा है कि सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, प्रभु का दास पौलुस कहता है, मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके अनुसार चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। मतलब वो कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, जिस अनुसार, उसके योग्य चाल चलो। मतलब बुलाहट को पूरा करने के लिए एक चाल है, एक चाल हमें चलनी है। किस प्रकार से हमें वो चाल चलनी है, कौन सी वो चाल है? उस बिना चाल के, उस बिना तरीके के हम अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाइबल क्या कह रही है? जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। मतलब हर एक बुलाहट के साथ एक चाल है, दी है परमेश्वर ने हमें, कि हम उस बुलाहट को पूरा कैसे करें। और ये हर एक विश्वासी, हर एक दास दासी पास्टरों के जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए। ये नहीं है कि प्रभु ने हमें बुलाया और हम अपनी मर्जी से चले, अपनी चाल चले। हम कभी भी उस बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है, बुलाया है। सो परमेश्वर ने जिसको बुलाया है, जिसको बुलाहट दी है, उसको एक चाल दी है। और आप अगर जानते, अगर मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है सेवा के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, प्रभु ने हर एक को बुलाया है, अलग अलग बुलाहट उनके जीवन में, और परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए एक चाल रखी है। और ये चाल हर एक बुलाहट को पूरा करने में मदद करती है। ये चाल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक पास्टर के लिए, एक विश्वासी के लिए नहीं। ये चाल हर एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, ये हर एक व्यक्ति की चाल है। तो जितनी भी बुलाहट है
हम सबको बुलाने वाला एक ही परमेश्वर है, वही बुलाहट देने वाला। और सभी की बुलाहट को पूरा कैसे करे परमेश्वर? सभी लोग अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कैसे कर पाएंगे? उसके लिए परमेश्वर ने एक तरीका दिया है, एक चाल दी है कि अगर तुम इस चाल को चलोगे तो तुम अपने जीवन में अपनी बुलाहट को जो मैंने दी है उसे पूरा कर पाओगे। क्या आज महसूस हो रहा है हमको कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, योजना के लिए, जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है, हम उसमें चल नहीं पा रहे हैं? हम उसमें हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। सब कुछ बोरिंग फील हो रहा है, सूखापन लग रहा है, हमसे हो नहीं रहा है, कलीसिया में काम नहीं हो रहा है, हम कुछ प्रभु के राज्य के लिए कर नहीं पा रहे हैं। मेरे जीवन में बुलाहट तो बड़ी है, प्रभु के पास बड़ी योजना है मेरे लिए, लेकिन मैं उस योजना को पूरी क्यों नहीं कर पा रहा हूं? उस बुलाहट में मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूं? उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस बुलाहट को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें एक चाल दी है, एक तरीका दिया है, और उसके बिना, उस चाल के बिना हम अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहां पर लिखा है जिस बुलाहट से प्रभु ने हमको बुलाया है उसके योग्य, उसके अनुसार चाल चलो। मतलब हर एक बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमको एक तरीका, एक चाल दी है कि हमें इस चाल को चलना है। ये चाल चलन हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हर एक विश्वासी दास दासी परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा कर पाएंगे, है ना? हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। प्रभु हमारा स्वामी है, हम दास है, उसने हमें बुलाया है एक काम के लिए, तो वही हमें तरीका बताएगा कि हम इस काम को पूरा कैसे करें, कैसे इस काम पर हम विजय पाए, कैसे अपनी बुलाहट को पूरा करें। उसने हमें दर्शन दिया, उसने हमें एक बुलाहट दिया, तो वही हमें उस बुलाहट को पूरा करने के लिए बुलाया। क्योंकि हम तो नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा बताता है कि हम अपनी बुलाहट को पूरा कैसे करें। कई बार हम वचनों को पढ़ते हैं, हमने ये हिस्से की किताब को भी पढ़ा होगा, लेकिन हम अनदेखा कर देते हैं परमेश्वर के वचन को। हम भूल जाते हैं प्रभु के वचन को, अनदेखा कर देते हैं और अपनी बुद्धि, अपने समझ, ज्ञान, अपनी ताकत का प्रयोग करके हम प्रभु की बुलाहट को अपने जीवन में पूरी करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होकर सब कुछ करने का प्रयास करते हैं और बाद में हम केवल असफलता को, हार को ही देखते हैं, पछतावा देखते हैं। और कभी कभी बैठकर यह सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा है, पर कारण क्या है कि हम बढ़ नहीं रहे। उसने मुझे बुलाया बढ़ने के लिए, लेकिन क्यों नहीं बढ़ रहा हूं? कारण है क्योंकि जो उसने हमें चाल दी है अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए, हम उसके योग्य चल नहीं रहे हैं। ठीक है, सो क्या है? लिखा है कि उसके अनुसार चाल चलो। सबसे पहली बात हमें पौलुस के जीवन से सीखना चाहिए। वो कह रहा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, वो कह रहा है। बंधुए का मतलब कैदी है ना? जेल में कैदी को डालते हैं तो उसको वो अपने तौर तरीके, अपने नियम से नहीं चल सकता। वो जो भी जेल के तौर तरीके, नियम है, उसी के अनुसार उसको चल के वहां पर जिंदगी काटनी। वो कुछ चाहकर भी नहीं कर सकता, वो कैदी है। उसको तो अभी चाहे दिल से, चाहे बाहर से, कैसे भी करके अभी तो सारे जेल के तौर तरीके पूरे करने, नियम पे चलना पड़ेगा। वो बाहर चाहे जैसी मर्जी जी रहा होगा, लेकिन अभी जेल के जो नियम है उसके अनुसार जिएगा।
पौलुस अपने आप को यीशु का खुद को कैदी बता रहा है। मतलब कि मैं तो यीशु मसीह का कैदी हूं और अब मैं अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। अब जो मसीह के नियम तौर तरीके हैं, आज्ञाएं हैं, मैं उसी के अनुसार चलूंगा। अब मैं अपनी इच्छा से नहीं चल सकता, अपनी इच्छा को पूरी नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, चाह कर भी मैं मसीह का कैदी बनना पसंद करूंगा। मुझे बड़ा आनंद है। उसी ने जीवन दिया है, उसने मुझे बचाया, उद्धार दिया है, उसने मुझ पर दया कृपा की है, मुझे स्वर्गीय बेटा बनाया है और यह सौभाग्य दिया कि मैं उसकी सेवा कर पाऊं। तो मैं तो खुशी से उसका कैदी बनने के लिए तैयार हूं। और कैदी का मतलब क्या है? जो अब यीशु मसीह कहेंगे, जो परमेश्वर कहेगा, जहां कहेगा, जैसे कहेगा, उठना बैठना चलना बोलना, अब मैं मसीह के अनुसार चलूंगा। जैसे मसीह मुझे चलाएगा, जिस चाल को चलने के लिए मसीह कहेगा, मैं उसी चाल को चलूंगा। और पौलुस ने हमेशा वही चाल चली जो यीशु ने कहा, जो पवित्र आत्मा ने कहा कि तुझे यहां जाना है, वो गया। तुझे वहां नहीं जाना, नहीं गया। तुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, मतलब उसने अपना सारा चाल चलन, अपना जीवन किसके अनुसार चला? यीशु मसीह के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार। लेकिन आज हमारा जीवन कई बार ऐसा नहीं होता है। आज हम प्रभु यीशु के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे हैं। पवित्र आत्मा जो हमको कह रहा है उसके अनुसार नहीं चल रहे, उसका जो वचन हमें कह रहा है उसके अनुसार नहीं चल रहे। जो हमारा मन करता है हम वैसे ही करते हैं, जैसा हमारा मन करता है व्यवहार करने का लोगों के साथ, हम वैसा ही करते हैं। जैसा हमारा मन करता है मुझे ऐसा चरित्र रखना है, वैसे ही रखते हैं। हम अपने इच्छा से, अपने अनुसार हम लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, अपने अनुसार चलते हैं। लेकिन नहीं, हमें वचन के अनुसार, जो चाल प्रभु ने हमको दी है उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो 100% जो बुलाहट परमेश्वर ने आपके हमारे जीवन में दी है उसे हम पूरा कर पाएंगे। हालेलुया, उसे हम पूरा कर पाएंगे। आगे वो कहता है कि हम किस प्रकार अपनी बुलाहट को पूरा कर सके, बुलाहट में चल सके। अर्थात जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके अनुसार चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। तो क्या है वो चाल जो हमें चलनी है, जिससे हम अपनी बुलाहट को पूरा कर सके? तो मैंने बताया बुलाहट अलग अलग है सबके जीवन में, लेकिन परमेश्वर है सभी को बुलाने वाला और उसने सभी को हर एक बुलाहट के लिए चाल दी है। और ये चाल एक व्यक्ति के लिए नहीं, 10 व्यक्ति के लिए नहीं, ये चाल हर एक उस व्यक्ति के लिए, दास दासी विश्वासी के लिए जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, जिनको लग रहा है हाँ परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, सेवा के लिए बुलाया, प्रभु के राज्य में बढ़ने के लिए बुलाया है। तो हर एक विश्वासी के जीवन में ये चाल है जिससे वो विश्वासी अपनी बुलाहट को पूरा कर सकता है। वो दासी अपनी बुलाहट को पूरा कर सकते हैं जिसको लिए परमेश्वर ने बुलाया है। तो ये नहीं सोचना ये तो पौलुस के लिए या तो उस चर्च के लिए, नहीं, ये चाल हर एक व्यक्ति के लिए है जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। हो सकता है बुलाहट तो अलग है, लेकिन सारी बुलाहट को पूरा करने के लिए ये चाल है यहां पर। और जो भी इस चाल को चलेगा वो अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करेगा। हालेलुया। पौलुस को प्रभु ने बुलाहट के साथ बुलाया। पौलुस के जीवन में बहुत दुख तकलीफ, उतार चढ़ाव, कंगाली, मार पीट, सताव, मृत्यु, बहुत कुछ उसके जीवन में, आंधी तूफान, समस्याएं, बहुत तकलीफ, दर्द भरे जीवन से उसे गुजरना पड़ा। एक दर्द भरा जीवन था, लेकिन वो बड़े खुशी से कहता है कि मैं कूच करके यहां से जा रहा हूं।
मेरे लिए भविष्य में परमेश्वर ने मुकुट रखा है, नाम रखा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, है ना। इतनी सारी तकलीफों को झेल कर भी वो अपनी बुलाहट को पूरा कर पाया। उस बुलाहट में खड़ा रहा, चलता रहा, कोई उसे हटा नहीं पाए। वो खुद कहता है कि ना धरती, ना आकाश, न स्वर्गदूत, न शैतान, न इंसान, ना ऊंचाई, ना गहराई, न कंगाली, ना अमीरी, ना कोई सृष्टि, जोखिम, तलवार मुझे कुछ भी प्रभु से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने खुद को मसीह का कैदी बना दिया है। अब जो मुझे कहता है, वो जिस चाल को, जिस काम को करने के लिए, जैसा वो मुझे कहता है कि मुझे कैसा बनना है, कैसा चलना है, कैसा देखना है, कैसा उठना है, कैसा बोलना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना, अब मैं मसीह के अनुसार चलता हूं और मुझे इसमें प्रसन्नता है। मेरे लिए जीना मरना एक ही है। मैं किसी मृत्यु से नहीं डरता, मैं किसी सताव से नहीं डरता। उसने मतलब हर एक बड़ी से बड़ी तकलीफों को पार किया और अपनी बुलाहट को परमेश्वर ने जो दी थी उसको उसने पूरा किया। लेकिन आज हमारे जीवन में जब कोई तकलीफ आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई आर्थिक तंगी, कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, कोई आंधी तूफान, कोई सताव आ रहा है, हम हारने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं और हमारा मन सेवा से हट जाता है, हमारा मन कलीसिया से जाने से हट जाता है, प्रार्थना करने से हट जाता है, हमारा विश्वास कमजोर होने लग जाता है, हम समस्याओं का सामना नहीं कर पा रहे हैं, हम उस बुलाहट को पूरा नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि जिस चाल को हमें चलना चाहिए हम उस चाल को नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उसी चाल को चलने से ही हम अपनी बुलाहट को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है, किस प्रकार अपने बुलाहट को पूरा करें, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा वचन में लिखा है, अर्थात सारी दीनता, सारी नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। सारी नम्रता, सारी दीनता और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। ये 3-4 स्वभाव, नम्रता, दीनता, किसी बात का कभी भी घमंड नहीं करना। लाइफ में हमारे कोई भी घमंड नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारी सेवकाइयां बुलाहट घमंड के कारण से रुक रही हैं, पूरी नहीं कर पा रहे हैं लोग। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतना अच्छा प्रचारक, मैं इतना अच्छा गायक, मैं इतना अच्छा वो हूं। फरीसियों के समान दूसरों को तुच्छ देखना, दूसरों को अपने बराबर ना समझना, दूसरों को नीचे दिखाना, दूसरों को तिरस्कार करना। प्रभु ने क्या कहा है? वो अहंकारी घमंडियों का तिरस्कार करता है, वो दीनों पर दया करता है। जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा करेगा वो नीचे किया जाएगा। परमेश्वर अहंकारियों का तिरस्कार करता है। नाश होने से पहले मनुष्य के जीवन में अहंकार आता है। आज अहंकार के कारण बहुत सारी सेवकाई बंद हो गई, बहुत सारे सेवक गिर गए, नाश हो गए। वो अपने परमेश्वर की बुलाहट को पूरा नहीं कर पाए जीवन में, सिर्फ घमंड के कारण। हमारे पास ये, हमारी इतनी बड़ी सेवकाई, हमारे इतने बड़ी कलीसिया, इतने लोग, हम फेमस हैं यूट्यूब पर, ये वो दुनियादारी का, इतना पैसा है, बढ़िया गाड़ी है, दूसरों को तुच्छ जानना। जैसे फरीसी प्रार्थना करता है लूका 18, मैं इसके जैसा नहीं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। कभी भी हमारे जीवन में किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। आज हम जो भी हैं, जैसे भी है, हमको प्रभु ने दिया है, प्रभु ने बढ़ाया है, प्रभु ने बुलाया है। सो सारी नम्रता और दीनता हमारे जीवन में होनी चाहिए। आज नम्रता ना होने के कारण, दीनता ना होने का कारण, है ना, आज बहुत सारी बुलाहटें पूरी नहीं हो पा रही हैं। परमेश्वर की उन बुलाहट को पूरा नहीं कर पा रहे लोग, घमंड के कारण। सुंदरता का घमंड, शरीर का घमंड, पैसे का घमंड, कपड़ों का घमंड, बड़ी चर्च का घमंड, बड़ी भीड़ का घमंड। परमेश्वर घमंडियों का तिरस्कार करता है।
वो दीन और नम्र लोगों को उठाता है, उन पर अनुग्रह करता है, उन्हें और अनुग्रह देता है ना। पौलुस कहता है मेरे पास घमंड करने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं कभी घमंड नहीं करता। आज मैं जो भी हूं मसीह की वजह से, मैं बस एक ही बात पर घमंड करता हूं कि मैं यीशु का सेवक हूं, बेटा हूं परमेश्वर का, और कोई घमंड नहीं मेरे जीवन में। आज जो भी हूं उसी ने बनाया, उसी का है। हमारा घमंड हमको गिरा रहा है, हमारा घमंड हमको तोड़ रहा है, हमारा घमंड हमको बढ़ने नहीं दे रहा, हमारा घमंड हमारे जीवन में सूखापन ला रहा है, गिरावट ला रहा है, फेलियर ला रहा है। हमारा घमंड हमारी लाइफ को खत्म कर रहा है, हमारी सेवकाई को खत्म कर रहा है। घमंड शैतान की ओर से, कहीं वो बीज घमंड का हमारे अंदर तो नहीं है जिसके कारण से हम परमेश्वर की बुलाहट में नहीं चल पा रहे। हमारे अंदर नम्रता, दीनता होनी चाहिए। हमेशा अपने से बढ़कर दूसरों को समझना है, दूसरों को आदर देना है, चाहे वो कोई भी हो, दास हो, दासी हो, विश्वासी हो, भाई बहन, अंदर बाहर, चर्च के कोई भी हो। हमेशा हर जगह सबके साथ, सबके सामने हमेशा हमारा जीवन नम्र दीन होना चाहिए। परमेश्वर के सामने दीन बनो, है ना। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के सामने दीन बनो तो तुम्हें सही समय पर उठाएगा, ऊंचा करेगा तुम्हें। ऊंचा करेगा। आज हमारा घमंड हमारी बुलाहट को पूरा नहीं होने दे रहा है। जिस जगह जो काम आज हमें करने चाहिए थे, आज जिस जगह हमें होना चाहिए था, हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारे घमंड के कारण, क्योंकि हमारे अंदर दीनता, नम्रता नहीं है। और दीनता, नम्रता से हम अपनी बुलाहट को पूरा कर पाएंगे, अपनी बुलाहट में चल पाएंगे। आगे कहता है कि धीरज धर के, आज धीरज नहीं है हमारे अंदर, परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और हम गलत कामों को अपनाते हैं, दूसरों को कॉपी करते हैं, दूसरों के तौर तरीकों को अपना लेते हैं, दूसरों के जीवन को देखकर अपना जीवन बना लेते हैं, दूसरों की सेवकाइयों को अपना बना लेते हैं, दूसरा जिस प्रकार सेवा कर रहा है उस प्रकार से करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को कॉपी कर रहे हैं, दूसरा वचन के अनुसार कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी कलीसिया बढ़ रही है, उसकी सेवकाई बढ़ रही है, हम भी उसी रास्ते को अपना लेते हैं, हम भी उसी के कदमों पर चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें जिसने हमको बुलाया उसके कदमों पर नहीं चलते हम, जिसने हमें बुलाया उसके अनुसार चाल नहीं चलते हम, उसके नियमों पर नहीं चलते। हमारे अंदर धीरज ना होने के कारण शैतान लुभाता है और हम कई जाल में फंस जाते हैं लालच के। हम जल्दी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम समय के अनुसार जो प्रभु ने रखा है उससे पहले पाने की कोशिश कर रहे हैं। बालाम अपनी बुलाहट से भटक गया लालच के कारण, यहूदा अपनी बुलाहट से भटक गया लालच के कारण, यूसुफ अपनी बुलाहट में पास हुआ अपने धीरज के कारण। हर समस्या को झेला उसने, हर सताव को झेला, हर तकलीफ को झेला, भूख प्यास अकेलापन सताव सबको झेला, बेइज्जती इंसल्ट सबको जेल सबको झेला, धीरज रखा। यीशु मसीह स्वयं मृत्यु तक वफादार परमेश्वर के लिए रहे, पिता के लिए। उनकी बातों पर, उनकी योजनाओं पर हमेशा प्रभु चला। धीरज पवित्र आत्मा का एक फल है, नम्रता, दीनता पवित्र आत्मा का फल है ना। आज ये हमारे जीवन में ना होने के कारण नम्रता में ना चलना, दीनता में ना चलना और धीरज में ना चलना हमारी बुलाहट को रोक देते हैं, भटका देते हैं हम बुलाहट से। हम किसी दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं, हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं और आगे जाकर हमको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ पछतावा कि हम गलत रास्ते आ गए। इसलिए सारे अहंकार को दूर करें, नम्र बने, दीन बने, अपने से बढ़कर दूसरों को समझे, दूसरों का आदर करें। जो कुछ भी आज हमें दिया है सब कुछ प्रभु का है, उसी ने दिया है। हम तो खाली आता है, खाली जाएंगे, नंगे पैदा हुए,
आज जो भी आज हम जीवित चल रहे फिर रहे प्रभु ने दिया। आज हमारे पास जो सेवकाई है, परिवार है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, मकान है, विश्वासी है, लोग है, सब प्रभु ने दिया है। हमको किसी बात में घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। नबूकदनेस्सर राजा ने खड़े होकर के जो अपने महल पर खड़े होकर के कहा कि क्या ये सब मेरा नहीं, क्या ये सब मेरी ताकत से नहीं, क्या ये मेरा साम्राज्य नहीं। ये शब्द बस उसकी जुबान से निकलने को ही थे, दिल में मन में उसने इतना सोचा। जैसे शैतान लूसीफर ने स्वर्ग में पिता से ऊंचे स्थान पर अपना सिंहासन बनाने की सोची थी और नीचे गिर गया, ऐसे नबूकदनेस्सर राजा ने बस यही सोच, बोलने को ही था, आवाज निकल भी नहीं पाई और आकाशवाणी हुई कि तेरा राज्य छिन गया है, तू जानवरों के समान, पशु के समान बन जाएगा, तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा। और वो कटे हुए पेड़ से जंजीर से बांध दिया गया, घास फूस खाने लगा। वो राजा एक जानवर बन गया, जानवर की जिंदगी जी रहा है। सारे राजपाट महल सब छिन गया उससे, केवल अहंकार के कारण, केवल अहंकार के कारण। फरीसी आकर अहंकार भरी प्रार्थना कर रहा और प्रभु ने कहा वो प्रभु की दृष्टि में धर्मी नहीं है, उसकी दुआ को नहीं सुना गया। सो कारण क्या है, हमारी बुलाहट में हम चल नहीं पा रहे। प्रभु की बुलाहट में आनंद है, सुकून है, शांति है, हम करते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन आज हमारा मन टूट रहा है, सूख रहा है, हम निराश, चिंतित हैं, थक रहे हैं, हताश हो रहे हैं और कभी कभी सोचते हैं कि क्या हम सही में सही कर रहे हैं, क्या सही में प्रभु ने मुझे बुलाया है। ये कारण क्या है? क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का घमंड आ गया, धीरज नहीं है, हम दूसरों को कॉपी कर रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं। लेकिन आइए प्रभु के अनुसार चाल चले। और प्रभु ने हमें कौन सी चाल चलने के लिए दिया है जिससे हम अपनी बुलाहट को पूरा कर सके। पौलुस बड़े आनंद के साथ सब कुछ सह रहा है और पार होता जा रहा है। हालेलुया। सो क्या है वो बुलाहट, वो चाल क्या है? दीनता और नम्रता की चाल, प्राइडलेस चाल, जिसमें कोई घमंड नहीं, हमेशा दीन, यीशु मसीह के समान। पढ़िए, जानिए उसके जीवन को, देखिए वो हर किसी के साथ उनका उठना बैठना, प्यार करना, सब पे तरस खाना, दया करना, करुणा करना, सबकी जरूरतों को मिलना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको चंगा करना, पापी हो, पवित्र हो, अच्छे हो, बुरे हो, सबके साथ एक सा स्वभाव दिखाना, है ना। आज हम, प्रभु ने हमारी सेवकाई बढ़ा दी। हम कई बार आम गरीब कुछ लोगों को हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। मेरे हाथ गंदे ना हो जाए, मेरे हाथ में कोई कीटाणु ना लग जाए, उनके सिर पे हाथ रखने से घबराते हैं, उनके पास जाने से हम घबराते हैं। मेरी क्या वैल्यू नहीं है कोई, मैं क्यों, मैं वो गरीब है, कपड़े गंदे हैं, वो चर्च में क्या देगा हमको, हम क्यों उसके पास जाए, वो क्यों, उसको मैं नहीं छूंगा, है ना, वो गंदा है, उसके सिर पे हाथ नहीं रखेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कोढ़ियों को छुआ है, कोढ़ी लोगों को यीशु ने छुआ है। कहीं हमारे अंदर किसी बात को लेकर घमंड तो नहीं है? कहीं हम अपने आप को कुछ स्पेशल तो नहीं समझने लग गए? कि हम लोगों को अपने जीवन में तुच्छ तो नहीं जानने लग गए, नीचे तो नहीं देखने लग गए? आइए दूर करें घमंड को और नम्र और दीनों और धीरज रखकर प्रभु की सेवा करते रहे, उस बुलाहट में चलते रहे, नम्रता दीनता के साथ और धीरज के साथ, कि प्रभु आपने सब कुछ मेरे लिए रखा, आज कुछ मेरे पास हो या ना हो, मैं आपकी सेवा करूंगा आनंद के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, एक अच्छा स्वभाव में रखूंगा। हालेलुया। सो इसलिए आगे कहता है कि प्रेम से एक दूसरे की सह लो, सहनशीलता हमारे अंदर होना चाहिए, बुराई के बदले बुराई नहीं, कठोरता के बदले कठोरता नहीं, लेकिन वचन कहता है बुराई को भलाई से जीत लो,
प्रेम जो है सारी बुराई को छिपाता है, वो जीतता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में प्रेम के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। वो झुंझलाता नहीं, वो गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, वो बुराई नहीं करता, चुगली नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता। प्रेम उन्नति करता है, प्रेम सहता है, प्रेम के अंदर सहनशीलता होती है। प्रभु यीशु ने कोड़े सह लिए, भाला सह लिया, मार सह ली, थोक थप्पड़ सह लिए, क्रूस की मृत्यु सह ली, और फिर भी उनको आशीष मांग रहा है, उनके लिए क्षमा मांग रहा है पिता से। हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव नहीं है, हमारे अंदर कठोरता आ चुकी है, हम लोगों की सहने का हमारे अंदर हृदय नहीं रहा। इस कारण से हम अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम उस चाल को नहीं चल पा रहे हैं जिसके लिए प्रभु ने बुलाया। प्रभु ने हमको प्रेम में चलने के लिए बुलाया। प्रभु ने आपको, हमको, दुनिया को प्रेम से जीत रहा है, और वही हमसे कह रहा है कि अगर तुम भी अपने बुलाहट को पूरा करना चाहते हो, तुम भी प्रभु की सेवा करना चाहते हो, बड़ी योजनाओं को उसके पूरा करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो प्रेम से चलो, एक दूसरे की सह लो। ये सबके लिए, दास हो, दासियों, विश्वासियों, हमारे अंदर सच्चा प्रेम होना चाहिए। प्रेम सहता है, हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। आज कोई भी सहने को तैयार नहीं है। किसी ने एक कुछ शब्द गलत बोला तो 4 बोलने को तैयार है। किसी ने किसी की कलीसिया में एक किसी की चुगली बुराई कर दी तो वो 10 को करने को तैयार है। क्षमा नहीं है, माफी नहीं है, प्यार नहीं है। और प्रभु ने कहा अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हें नहीं क्षमा करेगा। तुम दूसरों के साथ मेल मिलाप नहीं रखोगे तो परमेश्वर से कैसे रख सकते हो? अपने भाई से प्यार नहीं कर सकते जो सामने, परमेश्वर से कैसे कर सकते हो? तो हमारी कठोरता, हमारा सहनशीलता का हृदय ना होने से हम अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये नियम है, ये तरीके है, ये चाल है, इसके बिना हम अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रभु का वचन कह रहा है जिस बुलाहट से बुलाए गए हो अर्थात उसके योग्य चाल चलो। और वो चाल क्या है? नम्रता, दीनता, धीरज, सहनशीलता, वो प्रेम है। और लिखा है आत्मा की एकता में बढ़ते जाओ, आत्मा की एकता में बढ़ते जाओ। हमें एकता, हमारे अंदर मेल मिलाप का आत्मा होना चाहिए। किसी के प्रति कोई घृणा, नफरत, जलन नहीं होनी चाहिए। हमें आपस में मिलकर रहना है। परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। यीशु ने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। पवित्र आत्मा मेल मिलाप का आत्मा है। तो आइए हम सभी के साथ एक मेल मिलाप रखने की कोशिश करें, मेल मिलाप में चलने की कोशिश करें। आत्मा यही चाहता है। 1000 को 2, 10,000 को गिराएंगे। ये प्रभु की सेवा है, प्रभु की बुलाहट है। आइए हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के लिए आशीष बने, एक दूसरे को मदद करें। कोई गिर जाए उठाओ उसको, कभी हम गिर जाए वो हमें उठाए। हमारा कोई दुश्मन, शत्रु मनुष्य ना हो। आइए हम कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, आपस में, दास दासी प्रभु के लोग, आइए हम आपस में एक हो जाए। कितनी मनोहर भली बात है जब प्रभु के लोग आपस में एक हो। पवित्र आत्मा यही चाहता है। जब लोग इकट्ठे थे आत्मा उतर आया, सामर्थ्य उतर आई, बड़े बड़े काम हुए, संगति रहती थी, संगति में चलते थे। मेल मिलाप, प्रभु कहता है मेल मिलाप करो। जाओ अपनी भेंट को छोड़ो, पहले मेल मिलाप करो अपने भाई से। आज हमारे अंदर मेल मिलाप ना होने के कारण, मेल मिलाप का मन, हृदय, आत्मा ना होने के कारण से हम अपनी बुलाहट को, योजना को पूरा नहीं कर पा रहे प्रभु की। और आज इसलिए हम अकेले हो गए, अकेले कुछ नहीं कर पा रहे। हालेलुया। आइए हम एक साथ बढ़कर नम्र, दीन, सहनशीलता, प्रेम और धीरज के साथ और आत्मा का मेल मिलाप में हम जीवन में आगे बढ़े। ऐसा करने से प्रभु ने जो बुलाहट हमें दी है उसको हम पूरा कर पाएंगे। ये नियम है, ये तरीका, ये चाल है। जिस व्यक्ति के जीवन में नम्रता, दीनता, सहनशीलता, ये पवित्र आत्मा के फल, प्रेम, धीरज नहीं है तो वो कभी भी अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएगा। वो अधूरे में छोड़ देगा सेवा को। शैतान उसको पूरा नहीं करने देगा, है ना। जहां नम्रता नहीं वहां अहंकार होगा, जहां सहनशीलता नहीं वहां कठोरता होगी, जहां प्रेम नहीं वहां नफरत होगा, जहां धीरज नहीं वहां उतावली होगी। और ये सब शैतान के काम। तो आइए हम
पवित्र आत्मा के फलों में बढ़े, उनके अनुसार चले, जिससे हम अपने बुलाहट को पूरा करें। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।